कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप साहब के बीच में काफी हीटेड एक्सचेंज हुआ है। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल करी है, मुझे नहीं लगता कि वो नॉर्मल कोई इंसान भी इस्तेमाल करता होगा, जो कि एक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जो जो कि जिनकी इतनी अच्छी छवि होनी चाहिए, उसके बावजूद वो ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं। तो वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का स्टाइल है। अब वो अच्छा है बुरा है वो उनकी प्रॉब्लम है। अब देखिए, इसकी वजह ये है साफ, डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। वो जल्दी से जल्दी डील करना चाहते हैं ईरान के साथ। एक तरफ तो वो ईरान से परेशान है, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था कि ईरान जो है घुटनों के ऊपर आ जाएगा और उनकी सारी शर्तें मान लेगा, और जिस तरीके से वेनेजुएला में उन्होंने जो है एक दिन में ही तख्ता पलट कर दिया, उसी तरीके से वो ईरान में नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब दुनिया को दिखाने के लिए वो चाहते हैं कि दुनिया को ऐसा इंप्रेशन पड़े कि इस लड़ाई में अमेरिका जीत गया है और ये जीत जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की है। लेकिन उनकी इन बातों पे ईरान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। और ईरान का रवैया आप देखिए, दिन पे दिन जो है और ज्यादा जो है सख्त रवैया होता जा रहा है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। इसके चलते इजराइल ने, बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने दो एक्शन लिए। एक तो उन्होंने बोला कि जो गाजा में ऑलरेडी 60% आईडीएफ बैठा हुआ है, गाजा की टेरिटरी 60% आईडीएफ के अंडर कमांड है, उसको बढ़ा के 70% कर दिया जाए। दूसरा, उन्होंने जो है लिटानी रिवर की तरफ बढ़ना शुरू किया, और अब तो खबरें ये है कि लिटानी रिवर को भी पार करके जहरीना रिवर जो ऊपर है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और बैरूत के ऊपर भी खतरा है, जिसकी वजह से ईरान ने जो है धमकी दी है अमेरिका को कि अगर लेबनान के ऑपरेशंस को नहीं रोका गया तो इस सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। और कोई भी सीज फायर या कोई भी डील होती है, उसमें जो है गाजा का और लेबनान का भी जिक्र होना चाहिए। जो ओवरऑल होलिस्टिक जो है सीज फायर होनी चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप यूएस और ईरान की बातचीत हो और हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल इसी तरीके से हमला करता रहे। तो ये जो है मेन कारण है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब और बेंजामिन नेतन्याहू में तू मैं हुई है। जी बिल्कुल, देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, कल भी आपसे इस विषय पर बात हुई थी कि अमेरिका और इजराइल के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा लेबनान वाले मामले को लेकर, लेकिन ये तो बहुत आगे की बात बढ़ गई है। अब अगर ऐसा कुछ हुआ है दोनों नेताओं की आपसी बातचीत में तो, और दूसरा अभी रोहित सर बता रहे थे ट्रंप बहुत जल्दबाजी में दिख रहे हैं। इस जल्दबाजी की वजह आपको क्या नजर आ रही है? उनको तुरंत क्यों डील चाहिए? हाँ देखो, वह पहली बात तो यह है कि नेतन्याहू फायर एंड फॉरगेट ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। वो अक्सर दुनिया के दूसरे देशों के नेताओं को कुछ अपशब्द कह देते हैं और फिर अगले 24-48 घंटे में भूल जाते हैं, और 72 घंटे के बाद वो फिर से उस देश के साथ या उस देश की नेता के साथ फिर से कहने लगते हैं कि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। जहां तक इजराइल की बात है, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं जानते हैं कि अमेरिका किसी भी तरह से इजराइल का साथ नहीं छोड़ सकता। इजराइल के साथ खून माफ। डोनाल्ड ट्रंप को ये भी मालूम है कि इजराइल अमेरिका का एकमात्र पार्टनर है पश्चिम एशिया में, जो कि हमेशा सॉलिडली अमेरिकन इंटरेस्ट की देखभाल करेगा जितने गल्फ कंट्रीज हैं या पश्चिम एशिया में। एक हम तो फौज में हैं, कर्नल सिरोही हैं, हम लोग तो हंसते थे हमारे ट्रेनिंग के दिनों में कि अमेरिका सोचता है कि इजराइल पश्चिम एशिया में एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे कभी नहीं डुबाया जा सकता, और जिसका इस्तेमाल करके अमेरिका पूरे भूमध्य सागर पर, लाल सागर पर, सुएज कैनाल पर, पश्चिम एशिया और गल्फ कंट्रीज और पर्शियन गल्फ तक अपना इन्फ्लुएंस रख सकता है। बाकी डोनाल्ड ट्रंप इतनी जल्दी में क्यों है? जल्दी में है अभी क्योंकि ऑलरेडी जून का महीना चालू हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप के पास मिड टर्म इलेक्शन की तैयारियां करने के लिए ज्यादा समय है नहीं। रिपब्लिकन्स ने ऑलरेडी लाल रंग की घंटी बजा दी है, यह कह के कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इस बार इलेक्शंस को सामने से लीड नहीं कर रहे हैं और एक माहौल नहीं बना रहे हैं जिसमें कि अनडिसाइडेड वोटर्स जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ ड्रिफ्ट करें। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि डेमोक्रेट्स शुरुआती दौर से ही इस जंग के, ईरान जंग के, डेमोक्रेट्स एक माहौल पैदा कर रहे हैं काफी सक्सेसफुली कि अमेरिका को इस जंग में कूदना नहीं था। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बेवजह इस जंग में कूदे
उनका कोई लक्ष्य नहीं था, एम नहीं था, और अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस जंग से अमेरिका को कैसे निकाला जाए। तो इसमें डेमोक्रेट्स बहुत हाईली सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो उनके पास मात्र 2 या 3 महीने का समय है जिसमें कि वो इस जंग को बंद करें, यह कह के कि अमेरिका के उद्देश्य पूरे हो गए हैं, अमेरिका जो है इजराइल को बचाने में, ईरान के शिकंजे से बचाने में सक्सेसफुल हो गया है। तो मिड टर्म इलेक्शन में सब लोग वोट करें रिपब्लिकन पार्टी के लिए। वैभव, एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं जब अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, शायद जब उन्होंने नेतन्याहू को डांटा तो ये उनकी एक्टिंग का एक हिस्सा होता है। हम सोचते हैं कि प्री मेडिटेटेड नहीं है, यानी शायद अचानक उनसे मुंह से निकल गया। ये समझना पड़ेगा। कई दुनिया के साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट उनका अध्ययन करके कह रहे हैं कि वह इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जानबूझ के करते हैं। ज़ेलेंस्की को भी उन्होंने ठंडा कर दिया था वर्ल्ड कैमरा के सामने। अभी नेतन्याहू को भी जब वो थोड़ी सी चोट पहुंचाने चाहती हैं, थोड़ा सा शॉक एंड आव पैदा करना चाहते हैं नेतन्याहू के मन में और मस्तिष्क में, तो वह ऐसे प्लान तरीके से नेतन्याहू को बोलते हैं, बस एक झटका देने के लिए। उसके बाद ही उन्हें मालूम है कि नेतन्याहू तो बेस्ट फ्रेंड है दुनिया में। जी बिल्कुल। सिरोही सर के पास चलते हैं। सिरोही सर, अगर फोन कॉल पे इतना कुछ हो चुका है तब आगे क्या होगा? क्या नेतन्याहू अब बात मानने वाले हैं ट्रंप की और वो लेबनान में अपने अभियान को खत्म करेंगे, रोकेंगे, या वो अड़े रहेंगे? आपके हिसाब से क्या करने वाले? देखिए वैभव जी, इस लड़ाई में जो कि 3 देश इन्वॉल्व है, इजराइल, ईरान और अमेरिका, इन तीनों में से सबसे क्लियर जो इंसान है वो बेंजामिन नेतन्याहू है। उसको डे 1 से पता है कि उसे क्या करना है, उसके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है और वो अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू या इजराइल वो देश है जो कि किसी भी को अगर आप एक रॉकेट मारोगे तो वो 10 जो है रॉकेट या 10 गुना उसको स्ट्राइक करेगा। और बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको बोला है, तो हो सकता है वो बेंजामिन नेतन्याहू साहब बैरूत पे हमला ना करें, लेकिन उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट दी है आफ्टर दिस कॉल बिटवीन हिम एंड डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने साफ किया है कि आईडीएफ के ऑपरेशन सदर्न लेबनान में जारी रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जो उनका लिटानी रिवर को उन्होंने पार किया और जहरीना रिवर जो ऊपर है वहां तक वो ऑपरेशंस करेंगे। और उनका मकसद ये है कि उतने एरिया को कब्जा कर लिया जाए जहां से हिजबुल्ला नदन इजराइल के जो शहर या गांव है उनके ऊपर हमला करता है। बेंजामिन नेतन्याहू को भी पता है कि ये ज्यादा दिन ऑक्यूपेशन नहीं चल सकता, लेकिन ये एक टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव नहीं है। टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव ये है कि जहां से हिजबुल्ला रॉकेट मार रहा है उस जगह को हम कब्जा कर ले ताकि हमारे ऊपर उस जगह से रॉकेट या ड्रोन्स के हमले ना आए। तो मुझे नहीं लगता है कि जो है ये बेंजामिन नेतन्याहू साहब जो है ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप साहब की मानेंगे। हाँ, बैरूत के ऊपर या सदर्न बैरूत के ऊपर वो हमला ना करें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.